कामयाब मौलवी साहब को अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधा आयरा के घर पहुंचता है। वो जाकर इरफान साहब से कहता है, अंकल मैं आयरा से निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन इरफान साहब का गुस्सा फूट पड़ता है। कामयाब को देखकर घर से बाहर निकाल देते हैं और इनकार कर देते हैं। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है, उसका निकाह तुमसे कभी नहीं होगा। इरफान साहब उसी अपनेपन के दोस्त को फोन करते हैं और उनके बेटे से रिश्ता कर देते हैं। जब आयरा को ये बात पता चलती है तो वो रोते हुए इनकार करती है, अब्बू मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। लेकिन इरफान साहब इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं, अगर तुमने ये निकाह नहीं किया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी, मैं जहर खा लूंगा। मजबूर होकर अपने बाप की जान बचाने के लिए आयरा हाँ कर देती है। दूसरी तरफ शिया भागता हुआ कामयाब के पास आता है और बताता है, कामयाब तुमने क्या सोचा था? आयरा की शादी इरफान साहब ने उनके दोस्त के बेटे से तय कर दी है और कल ही निकाह है। ये सुनते ही कामयाब का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि आयरा किसी और की हो जाए। वो गुस्से में कहता है, आयरा सिर्फ मेरी है। आयरा की शादी रोकने के लिए कामयाब एक घटिया चाल चलता है। वो कुछ भाड़े के लोगों से आयरा की वीडियो बनवाता है ताकि उसे बदनाम करके शादी तुड़वा सके। निकाह का दिन आता है। आयरा को दुल्हन की तरह तैयार करके हॉल में लाती है। आयरा बेहद खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन तभी कामयाब वीडियो दुल्हे और उसके घर वालों के मोबाइल पर वायरल कर देता है। जैसे ही दुल्हा और उसके घर वाले वीडियो देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। दुल्हा सबके सामने खड़ा होकर चिल्लाता है, ऐसी चलन लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। इरफान साहब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, बेटा ये झूठ है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, निकाह कर लो वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन दुल्हा बारात लेकर वापस चला जाता है। भरे समाज में अपनी बदनामी और बेटी का घर टूटा देख इरफान साहब को गहरा सदमा लगता है। जोरदार हार्ट अटैक आता है और वो सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ते हैं। घर में कोहराम मच जाता है। आयरा उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, दुआ करें। जब ये खबर कामयाब को मिलती है, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता है। वो सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे जुनून ने सब बर्बाद कर दिया। कामयाब भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और इरफान साहब के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है, लेकिन आयरा उसे वहां देख लेती है। आयरा का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो चिल्लाती है, तुम्हारी वजह से मेरे अब्बू आज मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आयरा उसी वक्त पुलिस को बुला लेती है और सबके सामने कामयाब को अरेस्ट करवा देती है। पुलिस कामयाब को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाती है। कुछ दिनों बाद इरफान साहब की तबीयत ठीक हो जाती है। वो होश में आते ही फैसला करते हैं, आयरा अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम अपनी आगे की पढ़ाई के लिए स्विस जाओगी, तुम्हें इन सब झमेलों से दूर भेजना चाहता हूँ। आयरा भारी मन से मान जाती है। आयरा अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। इधर जेल में कामयाब से मिलने शिया जाता है और बताता है, कामयाब आयरा हमेशा के लिए स्विस जा रही है। ये सुनते ही कामयाब पागल हो जाता है। वो जेल से ही अब्बू सुहेल साहब को कॉल करता है और रोते हुए कहता है, अब्बू अपनी पावर इस्तेमाल करे और मुझे बाहर निकाले वरना मैं मर जाऊंगा। सुहेल साहब अपनी पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करते हैं और कामयाब को जेल से बाहर निकाल लेते हैं। कामयाब जेल से निकल अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ाता है। आयरा चेक इन ही करने वाली होती है कि कामयाब वहां पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो रोते हुए कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सब कर दूंगा। कामयाब आयरा को मना कर वापस उसके घर ले आता है। इरफान साहब कामयाब को देखते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। वो समझ जाते हैं कि ये लड़का आयरा के बिना नहीं जी सकता। वो पुरानी बातें भुलाकर उसी दोनों का निकाह करवा देते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, कामयाब ने सही किया था आयरा की फेक वीडियो बनाकर, या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मोहब्बत में सब कुछ? अगर आप आगे के एपिसोड और ये जानना चाहते हैं कि शादी के बाद उनकी जिंदगी कैसी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब